बिहार में पुल गिरने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुल की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर हो गई है, खराब हो गई है और कई सारी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हम आपको उसके बारे में जरा जानकारी बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अभी विक्रमशिला सेतु पुल, जो कि भागलपुर का लाइफलाइन कहा जाता है, उसके टूट जाने के बाद काफी हड़कंप मचा और सम्राट सरकार पर भी कई सारे सवाल उठे कि आखिर सरकार कर क्या रही है, इसकी कंडीशन इससे खराब क्यों हो जा रही है। यहाँ तक कि ये तो बात रही विक्रमशिला सेतु पुल की, अररिया में भी एक पुल का ऐसा ही कंडीशन था। 4 साल के अंदर ही पुल का स्लैब धंसने लग गया, जिससे काफी हड़कंप मचने लग गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी 4 साल ही हुए हैं और पुल के ऐसा कंडीशन हो जा रहा है कि पुल धंसने लग जा रहा है, गिरने की कंडीशन में आ जा रहा है। नालंदा से भी पुल गिरने की खबर सामने आई थी। तो लगातार पुल को लेकर के सामने खबरें आती रह रही है और हड़कंप मचाई जा रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ त्रुटि है जरूर। सामग्री में एक तो सबसे पहले बड़ी त्रुटि सामने आ रही है, यह सामग्री का इस्तेमाल सही से नहीं किया जा रहा है, गलत सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बू बराबर आ रही है और जो कंस्ट्रक्टर है उनके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। चलिए अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कैसे नोटिस भेजा है, हम आपको जरा इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। साल 2024 में बिहार में मानसून के दौरान गिरते पुलों की घटनाओं ने न केवल राज्य की आधारभूत संरचना पर सवाल खड़े किए, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी बड़ा संकट पैदा कर दिया था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बिहार के नालंदा के एक जागरूक नागरिक और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने 3 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर की थी। इसी याचिका ने बिहार में पुलों के निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए न केवल बिहार सरकार को नोटिस जारी किया, बल्कि 2 अप्रैल 2025 को मामले को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, ताकि वहां की निगरानी में पुलों के ऑडिट और स्थिरता की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। याचिका के दौरान सरकार की ओर से प्रस्तुत हलफनामों से राज्य की चिंताजनक स्थिति उजागर हुई, जिससे यह स्वीकार किया गया कि 1975 से अब तक निर्मित 2000 से अधिक पुलों से में सुल्तानगंज, अगवानी जैसे निर्माणाधीन पुल का गिरना एक विफलता थी। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के निरीक्षण में सामने आया कि कुल 46,009 पुल और पुलियों में से लगभग 5% उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है, जिनका पुनर्निर्माण अनिवार्य है, जबकि 15% में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की प्रमुख मांगों में शामिल उच्च स्तरीय स्ट्रक्चरल ऑडिट और वास्तविक समय पुल रखरखाव नीति के निर्माण के दबाव में बिहार सरकार ने 6 जून 2025 को बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं साधारण नीति 2025 लागू कर दी। यह राज्य के इतिहास में अपनी तरह की पहली नीति है, जिसके तहत पुलों का हेल्थ कार्ड तैयार किया जा रहा है। अब पुलों की मरम्मत का निर्णय मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि ब्रिज हेल्थ इंडेक्स यानी BHI और मेंटेनेंस प्रायोरिटी इंडेक्स के आधार पर लिया जाएगा। इस नीति के पहले चरण में 60 मीटर से 1000 मीटर तक के पुलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय की कड़ी निगरानी में IIT पटना की ओर से 250 मीटर से बड़े 85 महत्वपूर्ण पुलों का विस्तृत ऑडिट काम जारी है। इसमें से 45 पुलों की सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें नालंदा जिले के पुल भी शामिल हैं। इसके अलावा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और NHAI यानी कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलों के सर्वे और रखरखाव में जुटी हुई है। वकील ब्रजेश सिंह ने स्पष्ट किया है कि याचिका का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा स्थायी निकाय बनाना है जो भविष्य में राज्य के सभी पुलों की सतत निगरानी कर सके। फिलहाल यह मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित है और गर्मी की छुट्टियों के बाद अगली सुनवाई में इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। देखा आपने कि अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस भेज दिया है और इस पूरे मामले को पटना हाई कोर्ट को सौंप दिया है कि अब इस मामले में आप देख रेख कीजिए और सुनवाई कीजिए और जैसे हो ये सब कंडीशन जो है खराब हो रही है जो बिहार की, उसको ठीक किया जाए। खास तौर पर जो पुल गिर रहे हैं इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल किया जाएगा और सवाल किए जाएंगे। तो सारा डिटेल जो है बहुत जल्द सामने आने की उम्मीद की जा रही है। गर्मी की छुट्टी के बाद सब रिपोर्ट सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।